नमस्कार दोस्तों, आ चुके हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो डी फार्मा से संबंधित एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का आज पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोटीन का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रोटीन की हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बात करें अगर बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो, दूसरा केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन यानी रसायन। अगर अब हम इससे डिफिनेशन बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। लिविंग सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की स्टडी को ही बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम लिखने के लिए डिफिनेशन बनाएं तो बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ यानी जैव रसायन विज्ञान में जीवन के रसायन विज्ञान का अध्ययन शामिल है। अगर बात करें सेकेंड पॉइंट के बारे में, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल न्यूबर्ग इन 1903। जीव रसायन शब्द की शुरुआत सन 1903 ईस्वी में कार्ल न्यूबर्ग ने की थी। पॉइंट 3, इट डील्स विथ केमिकल बेसिक ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी यह पौधों और जानवरों में जीवन के रासायनिक आधार से संबंधित है। अगर बात करें सेकेंड पॉइंट यानी प्रोटीन के बारे में, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर कंप्रिज्ड ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड रेड्यूसेस यानी प्रोटीन बड़े बायोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड अवशेषों की एक या एक से अधिक लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। बात करें अगर सेकेंड पॉइंट की, प्रोटीन्स परफॉर्म ए वेस्ट एरी ऑफ फंक्शंस विथ इन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग कैटलाइजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, responding of stimuli, providing structure to cells and organism, and transporting molecules from one location to another। अगर हिंदी में बात करें, प्रोटीन जीवों के भीतर कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें चयापचय प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, डीएनए प्रतिकृति उत्तेजनाओं का जवाब देना, कोशिकाओं और जीवों की संरचना प्रदान करना, अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना शामिल है। बात करें अगर थर्ड पॉइंट की, प्रोटीन्स आर एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स यानी प्रोटीन जैविक स्थूल अणुओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो सभी जैविक अवयवों में मौजूद होते हैं। कुछ रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तत्वों से बने होते हैं। सभी प्रोटीन बहुलक हैं। अब बात करेंगे प्रोटीन की केमिस्ट्री के बारे में। प्रोटीन की केमिस्ट्री को प्रोटीन स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिफिनेशन जानने से पहले हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझना होगा। आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। एक तरफ एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। इसमें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो जो अमीन ग्रुप है उसे हम एन टर्मिनस कहते हैं और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे हम सी टर्मिनस कहते हैं। स्ट्रक्चर में आप R1 से लेकर R4 तक देख रहे होंगे कि ये एमिनो एसिड हैं। इनके बीच में जो हरे कलर के गोले बने हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बात करें अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिफिनेशन के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड
जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना विभिन्न अमीनो एसिड के अनुक्रम को दर्शाती है। बात करें अगर सेकेंड पॉइंट की, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्री ग्रुप ऑन ईच टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच एक्सट्रीमली इज रिफर्ड एज कार्बोक्सिलिक टर्मिनस एंड द एमिनो टर्मिनस। यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रत्येक टर्मिनल पर मुक्त समूह की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक चरण को कार्बोक्सिलिक टर्मिनस और एमिनो टर्मिनस के रूप में संदर्भित किया जाता है। द नंबरिंग ऑफ रेडियस ऑलवेज स्टार्ट एट द एंड टर्मिनल इंड एमिनो ग्रुप फ्रॉम वेयर द एमिनो ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड इन ए पेप्टाइड बॉन्ड। यानी अवशेषों की संख्या हमेशा एन टर्मिनल समर्पित एमिनो समूह पर शुरू होती है, जहां से एमिनो समूह एक पेप्टाइड बॉन्ड में शामिल होते हैं। अब दोनों स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और एमिनो एसिड के बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।